अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने हालत एहराम में वाशरूम किस तरह से इस्तेमाल करना है, और अगर आप लोगों का एहराम ख़राब हो जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, और अगर आप लोगों को गुस्ल करना पड़ता है तो फिर आप लोगों ने गुस्ल किस तरह से करना है हालत एहराम में, और आप लोगों ने हालत एहराम में गुस्ल किस तरह से करना है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी किस तरह से हैं, इनके बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी अहम चीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों के ये सवालात आए थे मेरी वीडियोस पर कि हालत एहराम में हम वाशरूम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और वाशरूम किस तरह से इस्तेमाल करना है, या एहराम ख़राब हो जाए तो क्या होगा। तो देखें, बहुत से लोगों का ये ख़दशा है कि अगर एहराम की चादर हम उतार कर रख दें तो हमारा एहराम ख़त्म हो जाएगा, या एहराम की चादरों पर कोई निजासत लग गई, या औरतों के जो एहराम वाले कपड़े हैं वो ख़राब हो गए तो एहराम ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मर्द हज़रात जिस वक्त वाशरूम जाएं तो वो अपनी एहराम की एक चादर उतार कर रख सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो वो दोनों चादरें भी उतार कर साइड पर रख सकते हैं और वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोबारा फिर उन चादरों को आप लोगों ने बांध लेना है। और देखें, जिस वक्त आप लोग मर्द हैं या ख़वातीन, जिस वक्त आप लोगों ने वाशरूम इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पर जहाज़ में, तो देखें वहाँ पर कमोड होते हैं, और कमोड भी तंग होते हैं, यानी कि जैसे आम तौर पर घरों में होते हैं या पब्लिक प्लेस पे होते हैं खुले, इस तरह से नहीं, बल्कि एक तंग वाशरूम होता है। तो उसको इस्तेमाल करने में आप लोगों ने एहतियात लाजमी बरतनी है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप लोग बिना खुशबू वाले टिश्यू पेपर साथ लाजमी लेकर जाएं, और वो आप लोगों के पास जहाज़ में भी मौजूद हों। यानी कि आप लोगों ने वो बड़े बैग में, लगेज में नहीं रखने, बल्कि हैंड कैरी में रखें, या फिर छोटा जो आप लोगों के पास पाउच होगा लेडीज़ के पास, और मर्द हजरात के पास जो उनका एहराम वाला बेल्ट होगा उसमें आप लोगों ने रखने हैं। 15-20 टिश्यू आप लोगों ने इस तरह से साथ रखने हैं। जिस वक्त आप लोग वाशरूम जाएं, अगर आप देखते हैं कि वाशरूम पर इधर उधर पानी लगा हुआ है, तो अल्लाह जानता है कि पहले शख्स ने वो वाशरूम किस तरह से इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों का दिल मुतमईन नहीं होता, अगर तो पानी ही है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो पानी नहीं है और उसमें कोई निजासत भी है तो फिर आप लोग उस टिश्यू से उसको साफ़ कर लें। अच्छा, इसके अंदर एक मसला है। बहुत से लोग अब सोच रहे होंगे कि जहाज़ के जो वाशरूम है उसमें तो टिश्यू पेपर मौजूद होते हैं। तो देखें, आप लोग अगर हालत एहराम में हुए, यानी कि आप लोगों ने अगर उम्रे की नीयत की हुई है, तो फिर आप लोगों पर खुशबू इस्तेमाल करने की पाबंदी है, और वो जो वहाँ पर टिश्यू पेपर होंगे वो खुशबू वाले होंगे। तो इस चीज़ का मर्द हजरात ने भी और ख़वातीन ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खुशबू वाले टिश्यू पेपर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि बिना खुशबू वाले अपने साथ लेकर जाएं, और वो आप लोग इस्तेमाल करें, उसको ऊपर से साफ़ कर लें और फिर आप लोग वाशरूम इस्तेमाल करें। ये तो था मर्दों का तरीका कि मर्द हजरात ने इस तरह से वाशरूम को इस्तेमाल करना है। एहराम की चादरें अगर वो उतार कर रखना चाहते हैं तो रख दें, और अगर उन्हें आदत है कमोड इस्तेमाल करने की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जाने से पहले कमोड की आप लोग आदत बनाएं। तो बाज़ जगह पर हरम पाक में भी कमोड ही हैं, और दूसरे वाशरूम भी हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन कमोड वाले भी हैं, लेकिन जहाज़ में सिर्फ कमोड वाले ही आप लोगों को मिलेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो औरतें हैं, देखिए उनका जो आम लिबास है वही उनका एहराम होता है, और अक्सर ख़वातीन जो हैं वो आम लिबास के ऊपर अबाया भी इस्तेमाल करती हैं, और बहुत अच्छी बात है कि अबाया इस्तेमाल करना चाहिए। अगर अब उन्हें अबाए के साथ वाशरूम इस्तेमाल करने की आदत नहीं है, या उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है, तो वो भी अपने अबाए को उतार कर वाशरूम में ही किसी साइड पर लटका दें, और जिस वक्त वो वाशरूम यूज़ कर लें उसके बाद अपना अबाया दोबारा पहन लें। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप लोगों के अबाए की या कपड़ों में कोई निजासत लग जाती है, तो देखें मर्द हज़रात भी और ख़वातीन भी उस जगह को धो भी सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन खुशबू वाला सर्फ़ या साबुन इस्तेमाल नहीं करना। साबुन भी खुशबू वाला ना हो, सर्फ़ भी खुशबू वाला ना हो हालत एहराम में। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों का एहराम ख़राब होता है, चादरें इतनी ख़राब हो गई हैं या कपड़े इतने ख़राब हो गए हैं, और आप लोग कहते हैं कि हम ये अब धो नहीं सकते, तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप लोग दूसरे कपड़े, दूसरा अबाया, या मर्द हज़रात दूसरे एहराम की चादरें, जो आप लोगों के पास एक सेपरेट एहराम होगा, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए अब क्या तरीक़ाकार है कि लेडीज़ जो हैं उन्होंने जो कपड़े पहनने हैं उनमें खुशबू ना लगी हुई हो,
क्योंकि अगर एहराम बांधने से पहले उनमें खुशबू लगी हुई थी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब उनमें कोई किसी किस्म की खुशबू ना लगी हुई हो, वो आप लोगों ने कपड़े पहनने हैं और वही अबाया पहनना है जिस पर खुशबू ना लगी हो, क्योंकि अब आप लोग हालत एहराम में हैं। ड्रेस चेंज कर सकते हैं लेकिन खुशबू वाला ड्रेस नहीं पहन सकते। और इसी तरह से मर्द हजरात के लिए भी है कि वो चादरें तो तब्दील कर सकते हैं एहराम की, दोनों चादरें भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जैसे उनको ज़रूरत महसूस हो, लेकिन उन चादरों पर खुशबू ना लगी हुई हो। और एहतियात के तौर पर आप लोगों ने ये काम करना है कि जिस वक्त आप लोग एयरपोर्ट से जा रहे हों, तो देखें अगर आप लोगों का घर उसी शहर में है जिसमें एयरपोर्ट भी है, तो आप लोग घर से भी एहराम बांध सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग एयरपोर्ट जाकर भी एहराम बांध कर नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन नीयत आप लोगों ने, बेहतर ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस वक्त जहाज़ में बैठ जाएँ तब आप लोग नीयत करें। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि नियत करने से पहले आप लोग एयरपोर्ट पर ही वाशरूम वगैरह से फ़ारिग हो लें, ताकि आप लोगों को जहाज़ में इतनी ज़्यादा हाजत ना हो। और उसके बाद अगर आप लोग अपने होटल में जाकर सोते हैं और आप लोगों को गुस्ल की ज़रूरत पेश आ जाती है मर्द हज़रात को, तो देखें आप लोग गुस्ल भी कर सकते हैं। और गुस्ल का तरीक़ाकार भी यह है कि ihram की चादरें उतार कर रख दें और बग़ैर खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करना है और बग़ैर खुशबू वाला ही शैम्पू इस्तेमाल करना अगर ज़रूरत हो। असल तो ये है कि आप लोग सिर्फ़ पानी बहाएं, क्योंकि साबुन और शैम्पू जिस वक्त इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त बालों के टूटने का ज़्यादा ख़तरा होता है। लेकिन अगर बवक़्त ज़रूरत आप लोगों को इस्तेमाल करनी भी पड़े तो आप लोग बग़ैर खुशबू वाली ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और फिर कोशिश करनी है कि आप लोगों के बाल ना टूटें। और इसी तरह से औरतें भी हैं, वो भी गुस्ल कर सकती हैं, और गुस्ल का तरीक़ाकार वही है जो आम नॉर्मल डेज़ में है। उसके बाद आप लोग अपना लिबास भी तब्दील कर सकती हैं, इसमें भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और जिस वक्त मर्द हज़रात अगर ihram की चादरें उतार कर दोबारा बांधते हैं या ihram वो चेंज करते हैं, तो उस वक्त वो ख्याल करें कि जो कपड़ा वगैरह है वो उनके सर पर या चेहरे पर ना लगे, क्योंकि हालत ihram में मर्द के चेहरे पर और सर पर कपड़ा नहीं होना चाहिए। और देखें मर्द हज़रात के पास जो एक्स्ट्रा ihram होगा वो आप लोगों ने अपने हैंड कैरी के अंदर रखना है। और इसी तरह से लेडीज़ जो हैं वो भी अपने कपड़ों का जोड़ा जो वो ihram के तौर पर पहन सकती हों, वो उन्होंने हैंड कैरी के अंदर रखना है। क्योंकि अगर आप लोग बड़े बैग में अपना वो सारा सामान रख देंगे और आप लोगों को जहाज़ में अगर दूसरे कपड़ों की या दूसरे ihram की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर आप लोगों के लिए मसला या परेशानी बन सकती है। इसलिए आप लोगों ने, मर्द हज़रात ने अपना एक्स्ट्रा ihram और लेडीज़ ने अपने एक्स्ट्रा अबाए और एक्स्ट्रा एक जोड़ा वो हैंड कैरी के अंदर रखना है। और मर्द हज़रात के लिए तो आसानी है कि वो जहाज़ में भी ihram बांध सकते हैं या तब्दील कर सकते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो भी वाशरूम जाकर अपने कपड़े तब्दील कर सकती हैं। और नाज़रीन, आप लोगों के ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब दूँगा। तो देखें नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, या जो लोग आप लोगों के रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर हैं या अज़ीज़ व अक़ारब हैं, वो उम्रा पर जा रहे हैं, तो उन तक भी इस मालूमात को पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी इसका अजर व सवाब मिलेगा। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।